आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? देखिए, जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमेट यानी कि एग, दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। अब ये बनने वाला जाइगोट मेल होगा या फीमेल होगा, इस बात को ही डिफाइन करना, डिटरमाइन करना, तय करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। बनने वाला जाइगोट मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा, यानी कि बनने वाला जाइगोट, जो जाइगोट बना है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इस बात को ही डिटरमाइन करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सेक्स डिटर्मिनेशन को दो फैक्टर निर्धारित करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर भी सेक्स डिटर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, कुछ लिजार्ड की स्पीसीज होती हैं, कुछ लिजार्ड की स्पीसीज होती है। इन लिजार्ड के फर्टिलाइज एग को यदि हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो इनसे मेल ही बनते हैं। इन फर्टिलाइज एग को, लिजार्ड के फर्टिलाइज एग को यदि हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो इन एग में मेल ही डेवलप होते हैं। यदि लिजार्ड के फर्टिलाइज एग को, छिपकली के फर्टिलाइज एग को यदि लो टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाए तो इनसे फीमेल बनती है। तो हो गया ना, यहां पर सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है? एनवायरमेंटल फैक्टर कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहा है। दूसरा है, सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन करने का काम, डिटरमाइन करने का काम क्रोमोसोम भी करते हैं। यानी कि सेक्स को डिटरमाइन करने का काम क्रोमोसोम भी करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर की थोड़ी सी जो स्टडी मैंने आपको यहाँ बताई है, अगर एग्जाम में आए तो आप इसको आराम से डिफाइन कर देना, डिस्क्राइब कर देना। उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम की हिस्ट्री क्या है मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, फिर अपन सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम पढ़ेंगे। हैकिंग एक साइंटिस्ट थे 1891। उन्होंने कुछ इंसेक्ट की स्टडी की, कुछ कीटों की स्टडी की, और उन्होंने देखा कि कुछ इंसेक्ट में जो मेल होते हैं उनके अंदर दो तरह के स्पर्म बनते हैं। एक आधे स्पर्म ऐसे बनते हैं जिनके न्यूक्लियस में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि आधे स्पर्म उन मेल इंसेक्ट में ऐसे बनते हैं जिनके अंदर, जिनके न्यूक्लियस में वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। बाद में साइंटिस्टों, हैकिंग इस बात को, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो हाफ स्पर्म के अंदर बनती है, हाफ स्पर्म के जो न्यूक्लियस में बनती है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हैकिंग डिफाइन नहीं कर पाए। बाद में साइंटिस्टों ने खोजा तो बताया कि ये जो स्पर्म, आधे स्पर्मों के न्यूक्लियस में जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये रियल में एक सेक्स क्रोमोसोम है जो ये डिफाइन करता है कि बनने वाला जीव मेल होगा या फीमेल होगा, बनने वाला एनिमल जो बना है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो उन्होंने इसको सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर कहा इस क्रोमोसोम को, या हम ये कह दें कि ये जो क्रोमोसोम, इस जो क्रोमोसोम को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो पहचाना गया, बाद में वो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर के रूप में पहचाना गया। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी। अब हम पढ़ते हैं, तो पहला हम लेंगे X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन कॉकरोच में पाया जाता है।
लॉकुशेट या ग्रास हॉपर में पाया जाता है, टिड्डे के अंदर पाया जाता है, बग्स के अंदर पाया जाता है। बग्स होते हैं जो आपने डॉगीज देखे होंगे, उनके कान के ऊपर चिपके होते हैं, उनको बग्स बोलते हैं, हिंदी में बिग्गू भी बोलते हैं इनको। राउंड वर्म जैसे एस्केरिस, इन सब के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये क्या होता है अभी देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक फीमेल कॉकरोच ले लिया और एक मेल कॉकरोच ले लिया, तो फीमेल कॉकरोच के अंदर जो एग बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, मियोसिस हो गया, एग बन गए। ये जो एक्स है ये इसमें आ जाएगा, एक एग में आ जाएगा, ये दूसरा एक्स इस एग में आ जाएगा, यानी कि दोनों एग के अंदर क्रोमोसोम से सेम है, इसके अंदर एक्स है और इसके अंदर भी एक्स है। जबकि मेल के अंदर जो स्पर्म बनेंगे उसके अंदर एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम आएगा और दूसरे के अंदर 0 क्रोमोसोम है ही नहीं। कहने का मतलब मेल 2 तरह के स्पर्म बनाएगा। 50 स्पर्म वो होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, 50 स्पर्म वो बनेंगे जिसके अंदर क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो देखिए हम यहां पर पुन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये मैंने पुन्नेट स्क्वायर यहां पर बना लिया। हम इन एग्स को यहां शो कर देते हैं और इन स्पर्म को, इन दोनों स्पर्म को हम यहां शो कर देते हैं। इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं इसको टेल दिखा देता ताकि आप पहचान सको। इन दोनों को मैं टेल दिखा देता हूं ताकि आप आराम से पहचान सको। जब स्पर्म एक्स वाला स्पर्म, जिसके अंदर ऐसा स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले एग से फ्यूज होता है, फर्टिलाइज करता है, तो बनने वाली ऑफस्प्रिंग ये बनेगी एक्स क्या है, फीमेल है। तो ये फीमेल कॉकरोच पैदा होगी। उसके बाद देखिए एक्स, ये स्पर्म है, X0 वाला स्पर्म है, X0 वाला स्पर्म यानी कि इस स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम है। X0 वाला स्पर्म जब X एग वाले, ये एग है जिसके अंदर X क्रोमोसोम वाले एग से फर्टिलाइज होगा। ये एग X क्रोमोसोम वाला एग इस X0 वाले स्पर्म से जब फर्टिलाइज होगा तो ये बनेगा। अब ये क्या है देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये मेल है तो ये भी मेल होगा, और ये एक्स ये स्पर्म है, इसके साथ इस एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो ये भी फीमेल बनेगी। एक्स देखिए, एक्स फीमेल होगी और तो इस तरह से X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मैंने आपको यहां अच्छे तरह से बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी के अंदर सेक्स को डिटरमाइन कौन करेगा? हनी बी के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करने का काम क्रोमोसोम का सेट करता है। कैसे? जिस सेट के अंदर, जिस जाइगोट के अंदर 16 क्रोमोसोम पहुंचते हैं वो मेल बनाता है। जिस जाइगोट के अंदर 32 क्रोमोसोम पहुंचते हैं वो फीमेल बनाता है। देखिए किस तरह से यहां पर मेल हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। हनी बी के अंदर जो मेल होता है वो हैप्लॉइड ही होता है, जबकि फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है। देखिए आप अंतर देख सकते हैं, ये 2n है, 32 है और 32 के आधे कितने होते हैं? 16। तो ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। क्या होता है इसके अंदर, फीमेल के अंदर मियोसिस होता है।
फीमेल के अंदर मियोसिस होता है तो फीमेल के अंदर दो तरह के एग बनते हैं। इस एग के अंदर भी 16 क्रोमोसोम और इस एग के अंदर भी 16 क्रोमोसोम। जबकि मेल के अंदर जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म के मेल के अंदर जब स्पर्म होगा तो माइटोसिस होगा, मेल के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस नहीं होगा, यहां पर माइटोसिस होगा। ये बन गया स्पर्म, मैं इसको टेल से दिखा देता हूं। अब ये स्पर्म इस एग के साथ, भाई फीमेल से गैमेट बने तो एग बने ना, तो मेल है, मेल से गैमेट बने तो एक स्पर्म बन गया। स्पर्म माइटोसिस से बनता है और जो एग होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ तो आधी हो जाती है, यहाँ आधी नहीं होती, हाफ नहीं होती, यहाँ माइटोसिस होता है इसलिए आधी नहीं होती। अब देखिए, ये स्पर्म यदि इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो 16 और 16 कितने हो गए? 32। ये जो जाइगोट बनेगा, ये स्पर्म है, ये एग है, दोनों मिलेंगे तो जाइगोट ही बनेगा। ये जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? उसके अंदर क्रोमोसोम होंगे 32। 32 का मतलब क्या बनेगी? फीमेल बनेगी, समझ गए? यहाँ फीमेल मधुमक्खी बनेगी, ये फीमेल मधुमक्खी होगी, फीमेल हनी बी। ये फीमेल हनी बी होगी। अब एक जो इस फीमेल से एक एग बनाता वो तो इस स्पर्म के साथ अटैच हो गया, 16 और 16 32 क्रोमोसोम हो गए और 32 क्रोमोसोम फीमेल को डिनोट करेंगे, कोई बात नहीं। अब ये एक एग है, इस एग के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है इस फीमेल ने एग दिया और इस एग से सीधा बच्चा निकलता है। इस एग, ये एग किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करता है, इस एग से सीधे बच्चा डेवलप हो जाता है, समझ गए? 16 क्रोमोसोम किसी तरह का, क्योंकि इससे कोई जुड़ाई नहीं, इससे कोई इस एग के साथ कोई स्पर्म अटैच ही नहीं हुआ। इस एग के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है और ये एग सीधे एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, इसे बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। ये जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने? 16। यहां क्रोमोसोम के नंबर कितने? 16। इसका मतलब ये जो है वो मेल बनेगा। तो ये हनी बी के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, XXXY टाइप सेक्स डिटरमिनेशन। XXXY टाइप सेक्स डिटरमिनेशन, ये सेक्स डिटरमिनेशन आप लोगों के सभी के अंदर ह्यूमन में पाया जाता है, कहने का मतलब। और यही सेक्स डिटरमिनेशन, यही क्रोमोसोम ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई में भी पाया जाता है। तो ड्रोसोफिला